जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं त्रिविमीय ज्यामिति पाठ 11 क्लास 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या क्वेश्चन आलोक प्रकाशन के चैप्टर वाइज का चलने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, किताब से मिलाते जाइएगा। पहला लिखा हुआ है, एक सरल रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष को धन दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये पहला का आंसर है। दूसरा कहता है कि सरल रेखा, प्रश्न को मिलाना, सरल रेखाएं 2x बराबर 3y माइनस जेड तथा 6x बराबर माइनस वाई बराबर माइनस 4z के बीच कोण ज्ञात करें। के बीच कोण ज्ञात करें। कोण के बीच कोण ज्ञात करें। चलिए इसके बीच कोण निकालते हैं। देखिएगा, हल करते बाबू थोड़ा सुन। तो यह रेखा पहला समीकरण है या दूसरा समीकरण है, उसके बीच कोण किस प्रकार का निकाला जाता है? तो लिखेंगे 2x बराबर 3y बराबर माइनस जेड। यहां से कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बटा 1/2 y बटा 1/3 z बटा 1/1 माइनस 1 कर देते। ठीक है, इसको जब पुनः ऊपर भेजिएगा तो ये 2 ही जाएगा, 3 जाएगा और या माइनस 1 जाएगा। इस प्रकार से आपका a1 का मान हो गया 1/2। ये जो हमारा रेखा पहला हुआ, b1 का वैल्यू 1/3, c1 का मान -1 हो गया। तथा दूसरा समीकरण से चलते हैं। दूसरा समीकरण देखिए क्या लिखा हुआ है, 6x बराबर -y बराबर -4z। ठीक है, तो यहां से हम x बटा 1/6 कर सकते हैं, y -1/1 कर सकते हैं और z बटा -1/4 कर सकते हैं। यहां से a2 का मान 1/6, b2 का मान -1, c2 का मान -1/4। अब इसके बीच कोण निकालना है, तो लिखेंगे cos थीटा बराबर, cos थीटा का सूत्र होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अब बटा में अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर फिर अंडर रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। इस प्रकार से मॉडुलस होता है। तो ये cos थीटा का सूत्र है, किसका है? cos थीटा का। तो ये cos थीटा का अब सब बैठा दीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। तो देखते हैं, तो यहां से cos थीटा बराबर a1 का मान थोड़ा यहां देखिएगा, a1 का मान लिखा हुआ है 1/2, a2 का मान 1/6 प्लस b1 का मान कितना लिखा हुआ है 1/3, b2 का जो मान लिखा हुआ है, b2 का मान है -1। उसके बाद फिर प्लस c1 का मान कितना है -1 है
और C2 का मान -1/4 है। अंडर रूट में देखते हैं, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करना। A1 का जो स्क्वायर होगा 1/4 होगा, B1 का 1/9 होगा और C1 का 1 होगा। उसके बाद यहां से A2 का वैल्यू 1/36 होगा, इसका 1 होगा और 1/16 होगा। इस प्रकार से इसको आगे हम बढ़ेंगे तो ऊपर गुना 1/12 -1/3 और प्लस 1/4। उसके बाद बटा का देखेंगे तो इसको इस प्रकार से इसको एलसीएम लीजिएगा, 1/4 रहने दो, 1/9 प्लस 1। उसके बाद यहां पर भी और सही रहने दो, 1/36 1 होगा और 1/16 होगा। इसको आगे देखिएगा तो ऊपर ये पूरा कट करके 0 हो जाएगा। ऊपर का देखिए एलसीएम लीजिएगा, ऊपर का एलसीएम लीजिएगा 12 तो 1 होगा, 3 से तो -4 होगा, 4 से करिएगा प्लस में 4 × 12 तो 3 1 4 में से 4 चल जाएगा तो 0। ये देखिएगा उसी प्रकार रहने दो तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/4 1/9 1 होगा, 1/36 1 और 1/16 हो जाएगा। ऊपर टोटल 0 तो टोटल आपको ये देखो, ये 3 1 4 में से 4 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये टोटल मान 0 होगा। यहाँ पर cos थीटा का मान 0 हुआ तो बताइए थीटा कितना डिग्री पर 0 होता है, तो यह 90 डिग्री पर 0 होता है। इसका आंसर मिल गया। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा। 3 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, लिखता है मूल बिंदु से इतना की दूरी। तो 3 नंबर देखिएगा, मूल बिंदु से दूरी पूछा है। मूल बिंदु से -3 -4 -5 की दूरी पूछा। दूरी क्या होगा? तो इसके लिए मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है, हल करेंगे अंडर रूट दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। x का वैल्यू -3 3 9 4 चौक 16 5 5 25। इसको जोड़ेंगे तो टोटल 50 50 को 5√2 इकाई कर देंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आप प्रश्न को देखिएगा। 4 नंबर लिखा बिंदु इतना, लिखा हुआ -4 -3 7 तथा -1 -5 के बीच दूरी चाहिए। आपको दूरी सूत्र पता होगा, दो बिंदु के बीच की दूरी अब 10वां भी पढ़ चुके हैं। तो लिखेंगे दूरी बराबर सूत्र होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल 2 y1 - y2 का होल 2 और z1 - z2 का होल स्क्वायर। इसके बाद आप इसको वैल्यू रख दीजिएगा। x1 का वैल्यू -4, x2 का वैल्यू -1 है तो +1 का स्क्वायर कर देगा। y1 का वैल्यू -3 है, -1 का स्क्वायर। z1 का वैल्यू देखो 7 है और z2 का वैल्यू -, तो +5 का स्क्वायर कर देगा। इस प्रकार इसका स्क्वायर तोड़िएगा
4 में से 1 गया, -3 तिया 9 होगा, -3 -1 4 4 16 होगा, 7 5 12 का स्क्वायर 144 होगा। इसको जोड़ देंगे तो शायद 169 होगा, और 169 का वर्गमूल 13 होता है। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। आगे 5 नंबर का आता है। 5 नंबर आप प्रश्न को देखिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। कहता है अंतःखंड, प्रश्न कहता है कि अंतःखंड के रूप में तल का मानक समीकरण क्या होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर देते हैं। देखिएगा अंतःखंड का लिख देते हैं, अंतःखंड का मानक रूप जो होता है वह होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 होता है। ये इसका मानक रूप होता है अंतःखंड का। 6 नंबर कहता है किसी सरल रेखा का दिग अनुपात 1 3 5 है, तो रेखा का दिग कोसाइन क्या होगा। किसी रेखा का दिग अनुपात, आपको दिग अनुपात कितना सो देखिएगा, दिग अनुपात है, दिग अनुपात कितना है 1,3,5 है, तो कोसाइन ज्ञात करो, कोसाइन ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू 3 होगा, सी का वैल्यू 5 होगा। तो आपको एल बराबर सूत्र होता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से a का मान 1/√1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 के 25 होगा। 1 इसको करिएगा तो कितना आएगा 35 हो जाएगा, 1/√35 होगा। इसके बाद आप m बराबर भी निकालिएगा तो आपको 3 वही चीज को करना पड़ेगा 35, और n बराबर करिएगा तो 5/√35। तो इस प्रकार से आपका आंसर एक ये आया, एक आंसर ये है, एक आंसर आपको पता होगा कि डायरेक्शन कोसाइन 3 होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है। एल का सूत्र हुआ, एम का भी वही चीज होता है। यहाँ पे होता है b/√, होता है c/, होता है। तो आपको निकल चुका। आगे देखिएगा, आगे इसका 7 नंबर प्रश्न बिल्कुल इजी है और अच्छा पूछा जाता है। 7 नंबर लिखा हुआ है कि वाई अक्ष का दिग कोसाइन क्या होगा। वाई अक्ष का दिग कोसाइन, वाई अक्ष का कौन सा दिग कोसाइन पूछा। तो वाई अक्ष का दिग कोसाइन जो इसका आंसर होगा बाबू वह होगा x का मान 0, y का 1 होता है, z का मान 0। इस प्रकार से वाई अक्ष का कहेगा। इसके बाद अगर यहीं पर प्रश्न कह देता है x, आप अपना मन से खुद करें, अगर x अक्ष का बोलता, x अक्ष का दिग कोसाइन बोलेगा, दिग कोसाइन पूछेगा x अक्ष का, तो x का मान 1 होगा, x का मान 1 होगा, बाद बाकी का y और z का मान 0 होगा। इस प्रकार से अगर यही पूछ दे अगला प्रश्न z अक्ष का दिग कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन पूछे, कोसाइन, तो इसके लिए आपको z अक्ष को x का मान 0, y का मान z का 1 होगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। 8 नंबर देखते हैं। ये कहता है 8 नंबर में एक, देखो यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न आप लोग देखिएगा, लिख रहा है बिंदु 3 4 5 की एक्स अक्ष से दूरी, कौन सा अक्ष से, एक्स अक्ष से दूरी पूछा है। किससे पूछा है, एक्स अक्ष से। तो यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा ना, तो यहाँ पर देखिएगा दूरी चाहिए आपको, ठीक है। तो हल करते हैं, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या करेंगे, तो यहाँ पर x का मान 3 पहले से 1 फिर 3 उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे। निकालिएगा 3 0 होगा, 16 होगा,
25 होगा, इसको जोड़िएगा तो शायद 41 इसका आंसर आ गया। 9 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। 9 नंबर कहता है जेड अक्ष की दिग कोसाइन, अभी जस्ट बताए हैं जेड अक्ष का दिग कोसाइन, जेड अक्ष का दिग कोसाइन पूछा, दिग कोसाइन कौन सा अक्ष का, जेड अक्ष का, तो इसका हो गया 0 0 1, इस प्रकार से आंसर आ गया। 10 नंबर पूछता है जेड अक्ष के पूछेगा, जेड का मान होगा ए, अब बाद बाकी 0 होगा, एक्स अक्ष का पूछे तो एक्स का मान होगा बाद बाकी 0, वाई अक्ष का पूछेगा तो वाई का मान होगा बाद बाका 0। अब यहाँ पर 10 नंबर कहता है एक्स वाई तल का समीकरण, एक्स वाई तल का समीकरण पूछा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से इसका जो आंसर होगा एक्स वाई कहेगा ना तो जेड बराबर 0 कर देना, जेड बराबर क्या कर देना 0 कर दे, क्योंकि इसमें जेड नहीं है, एक्स वाई पूछेगा और जो अक्ष नहीं रहेगा उसको 0 कर देना। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछ दे कि वाई जेड तल का समीकरण पूछ दे तो आप क्या करिएगा, तो यहाँ पर y और z का पूछा है ना तो x बराबर क्या मारिएगा 0 मार दिएगा आंसर। लेकिन यही पर अगला अगर पूछ दे कि x और z तल का, x और z तल का अगर समीकरण पूछे तब क्या करिएगा सोच समझना, ठीक है। तब यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। इस प्रकार से आपको तीनों आंसर ये सब पूछता है जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक्स वाई पूछे जेड 0, वाई जेड पूछे x 0, एक्स जेड पूछे तो y का 0। आगे 10 नंबर 11 नंबर देखते हैं, 10 तक कंप्लीट हुआ। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखते हैं। 11 नंबर लिखा हुआ है यदि, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि दो तल इतना और इतना आपस में लंब है तो लेमडा का मान, जब लंब रहता है ना कौन कौन सा तल है, देखो 2x माइनस 4y और प्लस 3z और बराबर 5, ये पहला है तथा एक और है x प्लस 2y प्लस लेमडा जेड बराबर 12 है, आपस में लंब है तो लेमडा बराबर भार, लेमडा का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब दो तल आपस में लंब होते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर 0 होता। a1 का वैल्यू आप पहले इक्वेशन से x के बगल का निकालिएगा तो 2 होगा, a2 का वैल्यू दूसरे इक्वेशन से निकालिएगा तो 1 हुआ, b1 का वैल्यू -4 हो जाएगा और b2 का वैल्यू 2 होगा, c1 का वैल्यू 3 होगा और c2 का वैल्यू लेमडा होगा बराबर 0 कर दीजिएगा। इसको गुना करिएगा 2 होगा -8 होगा प्लस 3 लेमडा बराबर 0। आप इसको घटाइएगा तो -6 प्लस 3 लेमडा बराबर 0, इसको उधर भेजिएगा 3 लेमडा बराबर 6, 3 2 ना 6, लेमडा का मान 2। इस प्रकार से लेमडा का मान आपको निकल चुका है। आपका 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है इतना और इतना को मिलने वाले मध्य बिंदु ज्ञात करें। देखो बिंदुओं दे रहा है आपको, बिंदुओं का मान दे रहा है 2 3 4 तथा 8 -3 और 8 के मध्य बिंदु ज्ञात करें। कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का आपको तरीका होता है, हल करिएगा, वही पुराना वाला सूत्र होता है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2 और z1 प्लस z2 बटा 2। क्योंकि यहाँ पर
3 अक्ष है इसीलिए कि x1 का वैल्यू 2 है 8/2, y1 का वैल्यू 3 + 3/2, उसके बाद इसका z1 का वैल्यू 4 + 8/2, इसको 8 2 10 तो 5 आएगा, 6 तो 3 आएगा, 8 4 12 तो 6। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। आगे देखिएगा, आगे इसका क्या कहता है, क्या 12 नंबर प्रश्न था, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रश्न क्या कहता है, हाँ 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। 13 नंबर कहता है कि दो सरल रेखा का दिग अनुपात L1 M1 इतना इतना है तो दोनों परस्पर लंब होगा। दो रेखा का, कै रेखा का, दो रेखाएं का दिग अनुपात दे रहा है L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 है तो दोनों सरल रेखा परस्पर लंब होंगे। तो दोनों सरल रेखा परस्पर लंब होंगे। कब लंब होता है, तो इसके लिए आपको कंडीशन है बाबू हल। अगर लंब का कंडीशन होता है ना तो बहुत आसान है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर अगर 0 है तो वह लंब का कंडीशन होगा। 14 नंबर प्रश्न क्या बोला, कहता है यदि किसी सरल रेखा का दिग अनुपात ABC है, किसी रेखा का दिग अनुपात ABC है तो कोसाइन ज्ञात करें। तो दिग को ज्याएं कोसाइन या कोजिया कौन होगा, तो इसका तो इसका देखिए L बराबर सूत्र होता है A/√A² प्लस B² प्लस C², या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/√सिग्मा A², सिग्मा दे दो उसके बाद A² हो। इसका मतलब A से लेकर C तक के जुड़ना है। इसी को आप देखिएगा तो M बराबर क्या करिएगा B/√, यहाँ पर सिग्मा और उसके बाद B का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद N का वैल्यू क्या हो गया C बराबर √, और सिग्मा यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर भी A² होगा और यहाँ पर भी A²। इसका मतलब A से C तक जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 14 का ऑप्शन कौन हो गया, 14 का आपका हो गया B नंबर होगा। 15 नंबर कुछ ऐसा है कि जो आपको ऑप्शन देखना ही पड़ेगा, वो बिना ऑप्शन के नहीं हो पाएगा। 15 नंबर दे रहा है कि एक सरल रेखा अल्फा बीटा और गामा से गुजरती है और उसका दिक् कोजिया LMN है, तो सरल रेखा का समीकरण कौन सा होगा। तो सरल रेखा का समीकरण ऑप्शन नंबर बी। देखो आपको कहता है एक सरल रेखा, एक प्रश्न लिख देते हैं, एक सरल रेखा कौन बिंदु से, अल्फा बीटा गामा से गुजरती है और इसके दिग को जाएं दिया है। अब दिग को जाएं दिया हुआ है
तो कहता है समीकरण। तो आपको समीकरण पूछा, कौन सा समीकरण होगा, ठीक है। मतलब एक बिंदु से गुजरती है और उसका कोज्याय दिया हुआ है, तो कहते हैं इसका समीकरण का, तो कोज्याय का मान क्या है, तो कोज्याय जो दिया है, सॉरी कोज्याय दिया है एल एम एन, तो समीकरण पूछा, तो कहता है समीकरण ज्ञात करें, ठीक है। अब समीकरण ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको हल करना पड़ेगा, जिसका सूत्र होता है x माइनस x1 का मतलब अल्फा और बटा एल, y माइनस बीटा बटा एम और बराबर में z माइनस गामा बटा एन। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ पर एक सब बिंदु देता तो वो रखते, जो देता इस प्रकार से आपका आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो देखिएगा, कहता है कि इतना इतना पर अभिलंब का दिग अनुपात क्या होगा, तो इसका दिग अनुपात वो तल है, तल 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 बराबर 0 का दिग कोसाइन, दिग अनुपात पूछा, ठीक है। दिग कोसाइन ने दिग अनुपात पूछा, सॉरी दिग अनुपात, तो आपको दिग अनुपात इसका क्या होगा, तो इसको हल करिएगा तो दिग अनुपात, दिग अनुपात होगा 7 होगा, 4 होगा, माइनस 2 होगा। इस प्रकार से आंसर निकल गया इसका। आगे 16 नंबर देखते हैं। 16 हो गया, 17 नंबर, सत्रह नंबर प्रश्न कहता है एक्स अक्ष की दिग को ज्याए क्या होगा, एक्स अक्ष की दिग को जाए, दिग को जियाए, ठीक है, एक्स अक्ष का। तो इसमें क्या होगा, एक्स अक्ष का बोलो तो एक्स का मान होगा, बाद बाकी क्या होगा 0। इस प्रकार 17 का आंसर हो गया। अठारह नंबर देखते हैं। 18 क्या कहता है, कहता है 18 का प्रश्न देख लीजिएगा। कहता है एल एम एन एक रेखा, एक सरल रेखा का दिग को जाए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको अब एल एम एन, एल एम एन जो है सरल रेखा का दिग को जाए हैं, सरल रेखा का दिग को जाए हैं, दिग को जाए है। तो यहां पर ऑप्शन इसका हो जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 1 होगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। कुछ कुछ देखिएगा, इसका डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। वो 18 के बाद 19 नंबर कहता है एक सरल रेखा 2-1 + 3 से गुजरती है और दिग अनुपात इतना है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो इसका ऑप्शन मिला लीजिएगा। आपको x - x1 होता है तो -2 हो जाएगा। देखिए कौन सा इसका ऑप्शन होगा, और माइनस तो प्लस, उसके बाद देखिए इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, ऑप्शन बी 19 का बी हो गया। बनाने लायक नहीं है, डायरेक्ट है, मिला लीजिएगा। फिर कहता है सरल रेखा इतना इतना और इतना इतना एक दूसरे के समांतर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी समांतर होता है। तो ये जो आपस में क्या होता है, इसका देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर 21 नंबर कहता है कि बिंदु इतना से तल इतना पर लंब की कहा, इसका भी ऑप्शन नंबर देखो बी नंबर होगा।
उसके बाद 22 नंबर क्या कहता है, दो सरल रेखाओं के दिग अनुपात इतना है इतना तो एक दूसरे पर लंब है, तो लंब होने का कंडीशन देखो, एक अनुपात ही दे रहा है, एक ही दे रहा है, तो लंब का कंडीशन क्या होता था, एक रेखा का दे रहा है। देखो 22 नंबर क्या कहता है ना कि दिग अनुपात दे रहा है, एल है, एम है, एन है, तथा दूसरा कौन है, L1 है, M1 है, N1 है। तो लंब का कंडीशन जो होता है ना, लंब का जो कंडीशन होता है वह L और L1 फिर प्लस M और इधर से M1 प्लस N और N1 बराबर 0 होगा, तो ये लंब का कंडीशन है। यही पर अगर यहाँ पर कह दे कि समांतर का कंडीशन क्या होता है, तो L बटा L1 बराबर M बटा M1 बराबर N बटा N1, तो ये होता है समांतर का कंडीशन। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 23 नंबर कहता है, 23 नंबर भी देखो, इसको को बनाने की जरूरत नहीं, सूत्र है x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाले रेखा का दिग अनुपात क्या होगा। तो दिग अनुपात का सूत्र होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। 24 कहता है दो सरल रेखा का दिग को जिया L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2, तो उसके बीच के कोण का सूत्र कौन सा होगा। तो उसके बीच कोण का जो सूत्र होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर देते हैं कि x माइनस x1 बटा एल वाई, इस तरह से समीकरण का तो समांतर हो, तो समांतर के लिए कंडीशन कौन होगा, तो यहाँ पर होगा L1 बटा एल इंटू ए, एल इंटू ए, और इसका ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि एल इंटू ए प्लस एम इंटू बी प्लस एन इंटू सी बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा। इस प्रकार से आपको 25 तक, आज 25 तक रखते हैं, कल फिर इसका देखेंगे।